यदि आप शनि की अढ़ैया से परेशान हैं, किसी कारण से जीवन में निरंतर बाधा, रुकावट और परेशानियों के साथ साथ डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, तो ये समझिए ये समय आपके एक बेहतरी का विकल्प आपको दिला सकता है। इसका मुख्य कारण ये होगा कि जो ग्रहों के दंडनायक हैं, जिनके द्वारा आपको अढ़ैया का प्रभाव दिया जा रहा है, यही शनि देवता हो रहे हैं अस्त की अवस्था में। अब इनके अस्त अवस्था पर आना किस प्रकार से आपके जीवन को लाभान्वित करा पाएगा, इस बात को हम जानने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे संसार में शनि देवता को यदि कोई ग्रह अस्त कर सकता है, वो है उनके स्वयं के पिता भगवान सूर्य नारायण। और यही सूर्य नारायण गोचर वश इनकी अवस्था जो है, ठीक आपके सप्तम भाव को छोड़ करके सूर्य भगवान प्रविष्ट हो जाएंगे शनि के मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। कुंभ में सूर्य का आना, और ये सूर्य भगवान 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक आपके अष्टम भाव पर ही रहेंगे। अर्थात सूर्य भगवान जब शनि को अस्त कर चुके होंगे, तो इस समय पर जो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, इस पर आप जरूर विचार कीजिएगा। शायद कोई विशेष बेहतर विकल्प निकाल करके आपके जीवन में एक लाभ का अवसर दिला जाए। शनि के द्वारा अभी हमारे दसम भाव को प्रभाव दिया जा रहा था। आपने देखा कि कई प्रकार से हमारे कर्म क्षेत्र में हमें एक सजगता की प्राप्ति नहीं हो पाना, हमारे अंदर वो काबिलियत होते हुए भी उसका हम सही अनुमान लगा नहीं पाए, सामने वाले ने हमें उसका प्रतिफल नहीं दिया, उनका आकलन गलत था, या ये कहें कि हमारा किस्मत ही किसी न किसी कारण से रूठा हुआ था। तो यहाँ जब शनि देवता अस्त हो गए हैं, अर्थात जो उनकी दृष्टि है, दृष्टि के कारण जो कैरियर में बाधा है, ये भी अस्त हो गए हैं। अर्थात कैरियर से जुड़े हुए कर्म क्षेत्र में एक नई प्रगाढ़ता को आप अपने जीवन पर देख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, शनि देवता हमारे बदलाव के सूचक माने गए हैं। यदि अभी तक बदलाव नहीं हुआ है, अष्टम भाव पर है, तो ये समझिए यहाँ पर सूर्य भगवान की स्थिति का आना ही, शनि को अस्त कर देना ही एक बेहतरीन बदलाव की ओर आपको इशारा करता है। इसके बाद जो शनि की 7वीं दृष्टि है, इस पर विचार कीजिए। अष्टम भाव पर बैठ करके ये आपके धन भाव को देख रहे थे, जो कि साक्षात भगवान सूर्य नारायण का ही स्थान है। अर्थात भगवान सूर्य भी आपके धन भाव को ही गोचर करेंगे, आपके धन भाव को ही देखेंगे। सूर्य में स्वयं इतनी प्रकाश होती है, इतनी आभा होती है कि जिस स्थान पर उनकी दृष्टि जाती है, वो स्थान भी प्रकाशित हो जाता है। यदि हम आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, हमारा चाह करके भी हमारा अर्थ, हमारा धर्म हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अर्थ की प्राप्ति ज़्यादा मजबूत होती है। और धर्म के स्थान को देखें तो देवगुरु बृहस्पति तो ऑलरेडी आपके दसम भाव पर सुशोभित हो ही रहे हैं। इस हिसाब से धन से जुड़े हुए कोई मामले आपके सुलझने की संभावना इस दरमियान काफ़ी मजबूत बनती है। यदि कौटुंबिक जीवन, द्वितीय भाव हमारा कुटुंब होता है, परिवार होता है, यदि कौटुंबिक जीवन में भी अशांतियां हैं, किसी कारण से आपसी मन मुताबिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, मतभेद की स्थिति चल रही है, सूर्य भगवान और शनि दोनों की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। शनि की जो खराब दृष्टि थी वो अब अस्त हो चुकी है, और सूर्य भगवान कौटुंबिक विवाद को शांत करते हुए एक नया विकल्प आपके जीवन में आपको दिखा जाएंगे। यही नहीं, शनि की जो 10वीं दृष्टि थी, उन्होंने भी आपको काफ़ी परेशान किया। जैसे कि 7, 8, 9, 10, इनकी 10वीं दृष्टि पड़ी हमारे पंचम भाव पर। पंचम भाव वो स्थान हो गया जहाँ से मेरे मनोवृत्ति के अनुसार मुझे कार्य करना है। यदि पंचम भाव कुंडली में बिगड़ जाए, तो व्यक्ति के डिसीजन सही नहीं होते, उनके निर्णय जो लिया जाता है, उन निर्णयों का सही विकल्प निकल करके सही शुभ प्रभाव हमें नहीं प्राप्त होता। तो कम से कम यहाँ पर शनि के अस्त होने से आपके जो निष्कर्ष जो आप निकाल रहे हैं अपने जीवन का, उसका एक सही मुकाम आपको प्राप्त हो पाएगा। आपके जो डिसीजन है इस समय पर सही हो पाएंगे। संतान से जुड़े हुए कोई मामले हैं जो पूरा नहीं हो पा रहे हैं, चाहे उनकी उत्पत्ति को लेकर के हो, या उनके कैरियर, या उनके एजुकेशन को लेकर के हो, यहाँ पर एक बेहतरी का प्रयास आप अपने जीवन पे देख सकते हैं। पंचम भाव मेरे प्रेम संबंधों का होता है। यदि प्रेम संबंधों में, चाहे वो दाम्पत्य जीवन में हो या किसी अन्य के साथ हो, वहाँ पर भी एक मजबूती आपको देखने को मिल सकती है। यही स्थान है हमारे एजुकेशन का। जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा में यदि प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ से भी एक सफलता मिलने की उम्मीद बहुत
कई गुना बढ़ जाती है। आप इस बात को समझिएगा, क्योंकि शनि जो अभी तक हमें अच्छा परिणाम नहीं दे रहे थे, उनके परिणामों में अब कमी आ गई है, अर्थात उनके प्रभाव कम होंगे हमारे पंचम भाव में। हमारे जो मानसिक अशांतियां, क्योंकि पंचम भाव हमारी मन स्थिति है, किसी न किसी कारण से मानसिक अशांतियों से हम ग्रस्त हैं, वहां से हमें मुक्ति मिलने की संभावना 100% बैठती है। ये एक ऐसा समय होगा जहां पर शनि अस्त होंगे। इस समय पर वो कार्य कर सकते हैं जो कार्य अभी तक आपने किया लेकिन सफलता नहीं मिली, पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता है, फिर से उस कार्य को कीजिए। हो सकता है इस समय पर आपको वो सफलता मिल जाए। ध्यान रखिएगा, यहाँ मात्र शनि और सूर्य का मिलन नहीं हो रहा है, यहाँ पर दो एनर्जियों का मिलन हो रहा है। शनि एक तरफ अंधेरे हैं तो वहीं पर सूर्य भगवान प्रकाश माने गए हैं। एक तरफ शनि दंड नायक है तो दूसरे तरफ से भगवान सूर्य हमारे ग्रहों के शासक माने गए हैं। तो इस कारण से इन दोनों ग्रहों का जो समावेश है, दो विशेष परिवर्तन आपके जीवन पर ला सकता है, क्योंकि जो दोनों ग्रहों का जो समावेश हुआ है ये कोई अन्य स्थान नहीं, अष्टम भाव है। अष्टम भाव हमारे जीवन में इस पूरे कुंडली के चक्र में आपका बदलाव है, आपका परिवर्तन है। तो हो सकता है इस समय पर कर्मों के स्वामी शनि देवता और सूर्य का संबंध होना कोई विशेष परिवर्तन, कोई विशेष बदलाव हमारे जीवन पर हमें लक्षित करा जाए। अब कैसे इस सूर्य भगवान के प्रभाव को और अधिक बढ़ाया जाए, कैसे शनि देवता से भी हमें कृपा लिया जाए। शनि देवता इस समय पर 0 वाट के बल्ब के समान आपको रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं। जिस प्रकार से कमरे में 0 वाट का बल्ब होता है, सिर्फ उतना ही उनके पास पावर है। ध्यान रखिएगा, शनि देवता को मंत्र जाप कीजिए। इनके मंत्रों का यदि आप जाप कर सकते हैं, ओम सम शनिये नमः या ओम सम शनैश्चराय नमः, या फिर पीपल के वृक्ष में जल देना कभी मत भूलिएगा। शनि देवता वहां से हमें कृपा प्राप्ति कराते हैं। दूसरे तरफ भगवान सूर्य को कहा गया है भानु प्रिय नमस्कार। आप प्रातःकाल भोर के समय में उठ करके भगवान सूर्य को नमस्कार करना मत भूलिए। अष्टम भाव पर आए हैं, कोई परिवर्तन की स्थिति जरूर बना जाएंगे, इस बात को आप समझिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और कर्क राशि ने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।